चलिए, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? पढ़ने के लिए आ गए हैं क्या? मेरी आवाज आ रही है और वीडियो क्लियर दिख रहा है? बताइए एक बार। जल्दी जल्दी बताओ, ताकि फिर हम लोग शुरू कर पाए जल्दी से, है ना। आज कम लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। हताशा, निराशा, खुशी सब एक ही दिन में देख लिया आप लोगों ने। यही जिंदगी है। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना, क्योंकि हम लोग ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा है, सहेलियां हैं, बता दीजिए क्लास शुरू हो गई है। जो इस क्लास में आते हैं यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीयूईटी का डिस्कस कर रहा हूँ। नाम है इसका मेंसुरेशन, है ना। तो 2D और 3D मेंसुरेशन देखेंगे। एक एक फॉर्मूला, इसमें देखो मेन फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही आते हैं। तो आज मैं आपको सारे फॉर्मूला, सारे ट्रिक जो संभव है वो आज ही हम लोग खत्म करेंगे इसको, है ना। चलो भाई, इसके बाद कुछ अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं, बिल्कुल कम। आइडेंटिटीज लिखानी है वो लिखा दूंगा आपको, और कुछ उस पर बेस्ड पीवाईक्यूज बनाएंगे। तो हेडिंग लगाएंगे। अभी आपने जैसे भी पढ़ा है मेंसुरेशन, क्योंकि आप स्कूल लेवल पर पढ़ के आए हो तो थोड़ा सा ये आपको रिलेवेंट टॉपिक लगेगा, लेकिन हमारे तरीके अलग होंगे उसके आंसर्स निकालने के, है ना। हमारी अप्रोच अलग होगी। देखेंगे हम लोग एक एक करके। तो इसके लिए बेसिक ज्योमेट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्या अच्छी होनी चाहिए आपकी? बेसिक ज्योमेट्री आपको कम से कम आनी चाहिए। और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे किस पर? हमारे मेंसुरेशन पर। तो मैं मेंसुरेशन में ही ज्योमेट्री जहां जहां लगेगी वहां वहां बताता चलूंगा। ठीक है। और शुरुआत करें अब हम लोग। बताइए भाई, कुछ बढ़े? हम्म 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 हम्म, हम्म। चलो, तो हेडिंग लगाएंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, जो भी मैथ्स का चैप्टर है, 2D एंड 3D। 2D एंड 3D, तो मेंसुरेशन 2D भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और 3D भी पढ़ेंगे हम लोग। दोनों ही बातें देखने वाले। चलो, तो हम बात करते हैं मेंसुरेशन 2D में कौन कौन से शेप आते हैं, यानी कि 2D शेप क्या होते हैं। और 3D मेंसुरेशन में देखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखो, सबसे फर्स्ट जो इसमें अपना कंसेप्ट आता है वो यही आता है, इसका क्लासिफिकेशन, है ना। यही आता है इसका क्लासिफिकेशन 2D में क्या क्या है। तो 2D में सबसे पहले आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है। फिर आ जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है। ट्रायंगल, सर्कल। ये सब की बात करें तो फिर ये क्या हो जाते हैं आपके? 2D हो जाते हैं, है ना।
फिर इसी में देखो सर्कल में इंटरनली बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे हम बात करें सेक्टर आ गया, सेगमेंट आ गया, है ना। चलो भाई, और थोड़ा सा क्या है, देखो जब यहाँ क्लास में आपको प्रैक्टिस करनी है फिर इसके बाद, है ना, क्योंकि आप प्रैक्टिस में बहुत कमी रखते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो फिर क्या है, समस्याएं आती हैं सामने। फिर आ जाएंगे हम 3D पर, तो 3D पर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, क्यूबॉइड आ जाएगा, यहां से कोन आ जाएगा, सिलेंडर आ जाएगा, स्फीयर आ जाएगा, हेमी स्फीयर भी इसी में आ जाता है, हेमी स्फीयर स्फीयर में ही आ जाता है ना, हेमी स्फीयर। फिर इसके अलावा बात करें फ्रस्टम, फ्रस्टम तो ये सारी चीजें यहाँ पर है, स्क्वायर, ट्राइंगल, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, तो खैर ये इसी का टाइप हो जाएगा, है ना। तो देखेंगे एक एक करके, फिर क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स भी देखेंगे, सारी चीजें, लेकिन मेंसुरेशन से रिलेटेड। तो एक एक करके अब मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। हेडिंग लगाना सबसे पहले 2D मेंसुरेशन, और 2D मेंसुरेशन में हेडिंग लगाना है, सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है, जिससे जिससे सवाल बन सकता है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए इसमें स्क्वायर, है ना। तो यहीं पर मैं आपको स्क्वायर के बारे में बताना शुरू कर देता हूँ और आप नोट्स बनाना शुरू कर दो। तो हम अगर स्क्वायर की बात करें, तो इस टाइप की आकृति को, शेप को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। अगर इसकी एक साइड ए है तो इसकी चारों साइड बराबर होती है, यानी कि चारों साइड क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, याद। तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तो। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, आपको ऐसा लगेगा कि अरे सर आप तो कैसी कैसी चीजें पढ़ा रहे हो, एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ा रहे हो, ये मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक का पढ़ाऊंगा। तो जिसको आता है वो थोड़ा सा पेशेंस रखना, उसके बाद मैं आपका धुआं उड़ा दूंगा अभी 10-15 मिनट बाद, है ना। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आप। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या है, ये हो जाता है डायगोनल। तो अगर हम बात करें इसके डायगोनल्स, ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और अगर आपको इसका डायगोनल निकालना है, डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल के लिए सीधे आप याद रखेंगे A√2, है ना। A√2 इसका फॉर्मूला हो जाता है, जहां पर ए क्या है, साइड है स्क्वायर की। इसके अलावा बात करें इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, 4A हो जाएगा। नोट करेंगे, ये है आपके स्क्वायर के फॉर्मूले, ठीक। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो अब ये बराबर बराबर इंटरसेक्ट होता है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, बराबर बराबर इंटरसेक्ट किए जाते हैं, यहाँ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए, चलिए आगे बात करें। तो अगली शेप की हम बात करते हैं, इसी में कॉन्सेप्ट आते जाएंगे धीरे 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 करके, है ना। एक पाथ वाला सवाल आता है, रास्ते वाला सवाल आता है, सब देखेंगे हम धीरे धीरे करके। देखो यहाँ, तो एक तो ये हो गया स्क्वायर, ठीक। फिर इसके अलावा हम बात करें तो दूसरा क्या होता है आपका, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल यहां से हो जाएगा ये, इसका नाम भी क्या होगा, ABCD, ABCD। और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है और इसकी जो विड्थ है,
ऐसे आपको याद रखना है। इसकी लेंथ और विड्थ क्या हो जाती है, एल और बी। अब यहीं पर अगर हम इसका एरिया का फॉर्मूला देखें तो ये होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आपको मेंसुरेशन का कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, सब सिखा रहा हूँ एक एक करके। बात करें हम लेंथ इंटू विड्थ होती है। फिर इसके अलावा आगे इसमें एक और फॉर्मूला आ जाता है क्या, पेरीमीटर। क्या आ जाता है इसका, पेरीमीटर का फॉर्मूला आ जाता है। तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाता है, 2l+b, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इसका फॉर्मूला हो जाता है। फिर इसके अलावा हम बात करें तो इसके डायगोनल का फॉर्मूला होता है, डायगोनल। तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सीधा सीधा आपको याद रखना है, कहीं कोई समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, चलिए फिर इसी में एक सवाल पूछ लेता है, आगे बढ़े। तो रेक्टेंगल में ही एक कंसेप्ट समझना, ये सब हटाते हैं यहाँ से। रेक्टेंगल में ही एक कंसेप्ट समझिए आप। अगर मान लो यहाँ रेक्टेंगल है, ये कंसेप्ट है, देखना है ना। एक्चुअल में बात यह है कि यहाँ पर हमने क्या एक रास्ता बना दिया है, ऐसे एक रास्ता बना दिया हमने। ये है पाथ। दिख रहा है रास्ता, ये मैंने शेडेड कर दिया है रास्ते। दिख रहा है रास्ता आपको, क्या कर दिया है मैंने, इसको शेडेड कर दिया है, याद रखना ये शेडेड रीजन है पूरा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस रास्ते यानी कि इस पाथ का आप एरिया बताओ, क्या पूछ लिया जाए आपसे, इस रास्ते का यानी कि इस पाथ का आपको एरिया बताना है ना, इतना लाइट भी ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है इसमें, दिख रहा है प्रॉपर। हाथ उठा के बताइए एक बार फटाफट। ठीक, क्लियर दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा साइन कम कर रहा हो, है ना। हम्म चलिए, तो हम अगर इसकी बात कर रहे हैं, इस रास्ते की हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो आपको पाथ दिखाई दे रहा है ये वाला, तो इसके लिए देखो, है ना, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या है कहानी। भाई पहले मैंने मान लिया कि जो ये बाहर वाला आपका ट्रायंगल है, बाहर वाला रेक्टेंगल है, सॉरी, तो इसकी लेंथ एल है और विड्थ क्या है b1, और अंदर वाले की लेंथ क्या है l2, और विड्थ क्या है b2। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या, एरिया ऑफ पाथ, तो इसमें बहुत सवाल आते हैं इसके, एरिया ऑफ पाथ। तो सीधा सीधा आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक दे रहा हूँ, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला L1 B1 माइनस L2 B2, याद रख लीजिए L2 B2। डायरेक्ट ये याद रखना है आपको, बिल्कुल दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। L1 B1 में L1 B1 का इंटू करके उसको माइनस कर देना L2 B2 से, सीधा आपका क्या आ जाएगा, रास्ते की लंबाई। चलिए भाई बढ़े क्या आगे। फिर बात कर लेते हैं हम लोग ट्राइंगल की। ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में पहले हम कुछ बेसिक बातें आपको बता देते हैं, फिर एक एक करके देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है आपका, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एक एक चीज देखेंगे हम धीरे धीरे। तो यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे ट्राइंगल्स।
ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स में वो कॉन्सेप्ट जो हमारे एग्जाम में काम के हैं, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत सारा है ट्राइंगल में, है ना, लेकिन हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, वही चीजें पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में काम की है, तो वही वही हम पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर एक कोई भी रैंडम ट्राइंगल ले लिया मैंने, ठीक है, ये हो गया ए बी सी, तो ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, तो ये इसकी क्या हो गई, साइड की लेंथ हो गई, इसकी लेंथ हो गई है, इनकी साइड की लेंथ हो गई, कहीं कोई समस्या नहीं होगी आपको। फिर इसके अलावा हम बात करें, तो यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, और ये वाला जो लेंथ है ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ध्यान रखना क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं, हाँ ना बोल दो एक बार, हाथ उठा के बता दीजिए सभी लोग, बात मेरी पहुंच रही है आप लोगों तक, कोई समस्या कहीं किसी को? हाँ ठीक है, चलिए बढ़ते जाए ना आगे हम लोग। चलिए देखेंगे हम यहाँ पर, अब हम बात करते हैं, तो इसमें एक फॉर्मूला आपको यहाँ से याद रखना है, क्या फॉर्मूला आ जाएगा भाई, तो एक फॉर्मूला आ जाएगा सबसे पहले इसका एरिया, है ना, तो एरिया में देखना आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट पहला फॉर्मूला है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो एक और फॉर्मूला यहाँ से याद रखना है, हेरोन्स फॉर्मूला, है ना, हेरोन्स फॉर्मूला, इसी का ट्राइंगल का एरिया निकालने का क्या होता है भाई, हेरोन्स फॉर्मूला, तो एरिया इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाता है क्या, हेरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले आ जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस, एस माइनस ए, फिर इधर आ जाएगा एस माइनस बी, और इधर आ जाएगा एस माइनस सी। याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है, यहाँ पर एस का मतलब क्या है बेटा, सेमी पैरामीटर है, क्या है, सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर निकालना है यहाँ पर, पैरामीटर, और इसका भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, सेमी पैरामीटर यानी कि एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, इंपॉर्टेंट है याद रखना, इंपॉर्टेंट है याद रखना है, जहां पर कोई एंगल ना दिया हो, सिर्फ साइड सी दी हुई हो किसी ट्राइंगल की, तो वहां पर हम एरिया निकालने के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए तो नोट करेंगे इसको, भाई आज की क्लास में केवल कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट है, कंसेप्ट, कंसेप्ट ही कंसेप्ट बताएंगे आपको पूरे, उसके बाद धड़ाधड़ सवाल होंगे आपसे, लेकिन देखो इसको तो आप नोट करते ही चलो भाई, कंसेप्ट बताएंगे, इस पर आधारित क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, फिर आप भी प्रैक्टिस करना, 100% आपसे बनेगा सवाल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे सवाल ना बने, ठीक है। बड़े आगे, बहुत सारे, आज केवल 5 ही लोग हैं क्लास में मुझे लग रहा है ना, कॉन्फिडेंस ही टूट गया है बहुत सारे बच्चों का, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का होता है, खैर क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो रिजल्ट आया है ये थोड़ी लापरवाही से कॉपीज चेक भी होती हैं, कई बार क्या है, एमपी बोर्ड का काम थोड़ा सा इसी प्रकार का रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइफ की डेफिनेशन दे दी है एमपी बोर्ड ने आपको, है ना, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अब क्या है, देखो गायब हैं लोग आज इतने सारे। चलिए भाई, तो हम बढ़ते हैं खैर आगे, और अभी तो इतने सारे फेलियर देखना है, मैं तो यहाँ खड़ा हुआ हूँ, देखो भी ये प्राइवेट काम कर रहा हूँ भाई, मैं तो इंटरव्यू से बाहर हो गया था, तो मेरे को तो आत्महत्या ही कर लेना था, लेकिन आपके सामने यहाँ खड़ा हुआ हूँ, पढ़ा रहा हूँ और खुश हूँ, ठीक है, तो ये लाइफ है, कोई बात नहीं, देखेंगे यहाँ पर, तो हमने पढ़ लिया है क्या, ट्राइंगल, ट्राइंगल के अगर तीनों यहाँ पर साइड्स की बात करें तो ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, ये सी हो जाता है, फिर इसके अलावा हम बात करें तो ये है एरिया, एरिया का फॉर्मूला हो जाता है हाफ बेस इंटू हाइट, फिर आता है हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस का मतलब होता है सेमी पैरामीटर,
सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। हाँ या ना बोलेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको ट्राइंगल का एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्या ये अच्छे से समझ में आया? एक बार फटाफट फटाफट हाथ उठा के बता दीजिए कि हाँ सर ये बात क्लियर है। ठीक, वेरी गुड। बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो यहाँ अब देखो, जो अगला मैं आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं वो ये है कि यहां पर मान लो, या इसको ऐसा बनाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, है ऐसा। ये ए है, ये बी है और ये सी। भाई इसकी लेंथ भी ए है, इसकी लेंथ भी ए है, और इसकी लेंथ मान लो एच है, हाइपोटेनियस है। तो इस ट्राइंगल का नाम बताएगा कोई? ये है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। पूरा लिख देता हूं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल लिख लेना अच्छे से। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब आइसोसेलेस का मतलब समझते हो, जिसकी दो साइड्स बराबर हो। तो अगर कभी ऐसा आ जाए कि राइट, इस पे बहुत सवाल भी बनते हैं, कभी अगर ऐसा आ जाए कि अगर इस ट्राइंगल की देखो दो साइड बराबर है, दो साइड बराबर है, तो हमेशा ये वाले जो एंगल होते हैं ये 45 होते हैं। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ आपको नोट करते चलना है ना, बिल्कुल पत्थर की लकीर है भाई, नोट करते चलना है। और आपको पता है कि हम जो बोल रहे हैं पेपर में आना यहीं से, बस ये हमारे पास गारंटी का काम है। आएगा यहीं से, कहीं से आएगा नहीं बाहर से, यहीं से आएगा सब। ठीक है, तो ए है ये, यहाँ पर 45, यहाँ पर 45। अगर दोनों साइड्स बराबर है तो एंगल्स भी बराबर होंगे, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी दोनों साइड्स बराबर है तो 45 के ही एंगल बनेंगे, इसके अलावा कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो हम इसकी बात अगर कर लें, इसका एरिया पूछ लेते हैं, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे, हाफ ए स्क्वायर होता है भाई। डायरेक्ट याद रखेंगे, हाफ ए स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसका क्या पूछ लिया जाए आपसे, पेरीमीटर पूछ लिया जाए, तो अब मैं पी लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा, पेरीमीटर। पी का मतलब पेरीमीटर है ना, याद रखना यहाँ से। और एक तो पूछ सकता है क्या, इसकी हाइट, इसकी हाइट भी पूछ सकता है ये, है ना। तो इसको हम कुछ नाम नहीं देते हैं, एच नाम हम इसको दे देते हैं भाई। एच मतलब हाइट हो जाएगा, तो हाइट का फॉर्मूला और बता देंगे आपको। चलिए, तो पैरामीटर का फॉर्मूला यहां से लिखेंगे 2a प्लस रूट 2a, याद रखना इसको, है ना। या फिर यही फॉर्मूला क्या हो जाता है, a ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और बहुत ऐसे ऐसे फॉर्मूले आपको बताने जा रहा हूं मैं जो आपने रेयर ही सुने होंगे, कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी जगह देखा हो। बढ़ते हैं आगे, अगला हमारा कंसेप्ट आ जाता है इसका क्या, हाइट। इसका क्या, हाइट। अगर हाइट की बात करें तो फॉर्मूला होता है a अपॉन रूट टू, ए अपॉन रूट टू। और आपको एक कंसेप्ट और ध्यान रखना है कि जब भी डेनोमिनेटर में क्या आ जाए, रूट आ जाए, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे सर। क्या करेंगे हम, रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला हो जाता है हाफ ए स्क्वायर, पैरामीटर हो जाता है क्या, 2 ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2, और हाइट हो जाता है ए बाय रूट 2। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके बाद आ जाएगा क्या हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो क्या यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, अभी यहाँ पर बहुत सारी जगह है, तो चलिए यहीं पर बनाते हैं। लाइन बना दी मैंने, और यहाँ देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल बनाया है। तो ये वाला जो ट्राइंगल कहलाता है आपका, ये कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा आपका, एबीसी। तो ये हो गया आपका, और कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा ये, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। और याद रखना, इसकी तीनों साइड्स बराबर होती है, ए इसकी जो है तीनों साइड्स इसकी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, और इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट मान लो कितनी है, एच है। इसकी हाइट मान लो कितनी है, एच है। तो सबसे पहले क्या है, इसका एरिया का फॉर्मूला याद रखना है आपको, एरिया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है ना भाई, याद रखना इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये। लिख लेना आप, तो मैं ऐसे ही ऐसे ही लिखते जा रहा हूँ, आप अच्छे से नोट्स बनाइए भाई। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या हो जाता है फॉर्मूला इसका, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर इसके अलावा बात करें तो इसकी हाइट कितनी होती है,
तो √3/2 इंटू ए होती है। हाइट कितनी होती है? √3/2 इंटू ए होती है। और इसका अगर पेरीमीटर, तो बहुत आसान है, इसका पेरीमीटर की बात करें तो 3a इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बढ़े आगे। नोट कर लिया है तो एक बार हाथ उठा के बताइए, सर ये वाली बातें हमने नोट कर ली है, कहीं कोई समस्या नहीं है। नोट हो गया? ठीक, तो इसका मतलब मिटाएं इसको। चलिए भाई, बढ़ेंगे आगे। और यहाँ ये कहानी याद रखना आप। इसको हटाते हैं यहाँ से। बात करते हैं अगले कंसेप्ट। अगले कंसेप्ट मतलब सर्कल की। अभी बहुत सारे कंसेप्ट आना बाकी हैं, सब इकट्ठे नहीं बताऊंगा, थोड़ा 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 आपको धीरे धीरे स्लो पॉइजन दिया जाए। यहाँ पर सेंटर है, सेंटर से इसकी रेडियस आर है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम डी के फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा? यहाँ तो आ जाएगा भाई पाई, और आर की जगह आ जाएगा क्या? d/2 का होल स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले होते हैं सर्कल के। डी का मतलब यहाँ डायमीटर है, डी का मतलब यहाँ डायमीटर है। और इसके अलावा हम बात करें तो इसका सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, या फिर 4, या फिर पाई डी। दोनों होते हैं, याद रखना। या तो 2πr होता है या पाई इंटू डी होता है। तो वैसे अब देखो दिक्कत क्या होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। मान लो आपको डायमीटर दे दिया, मान लो आपको डायमीटर दे दिया। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ कहाँ गलतियां करते हो, कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक्स हैं, और कहाँ कहाँ आपको एक्सेप्टेंस लाना है कि हाँ सर यहाँ हम गलती करते हैं, हम इसको सुधारेंगे, है ना। क्योंकि आपको क्या है, सुधारना ही पड़ेगा। जैसे भाई मान लो यहाँ डायमीटर दे दिया है क्या, 21, तो आप उसका हाफ करके नहीं रखोगे, यहाँ पे सीधा रख दोगे 21। 7 से काटोगे 3 बार, 22 × 3 66। लेकिन तुमने हाफ किया फिर रखा, कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, अनावश्यक समय वेस्ट करोगे। दिमाग से काम, हम स्मार्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं यहाँ पर बहुत। चलिए, और ऐसे सवाल दिए ही इसलिए जाते हैं। फिर इसके अलावा बात करें सेमी सर्कल, तो ये तो था क्या, सर्कल। आपका क्या था, ये सर्कल। फिर इसी के अलावा बात करते हैं हम सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल की बात करें तो देखो, सेमी सर्कल होता है ये हमारा सेमी सर्कल है। रेडियस यहाँ पर कितनी हो जाती है? आर हो जाती है। यहाँ भी रेडियस आर हो जाती है, तो r+r 2r हो गया ये, है ना। अब इसके अलावा हम बात करें तो सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल में एरिया क्या होता है इसका? एरिया क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। इसके अलावा बात करें इसका सरकमफेरेंस, सी का फॉर्मूला क्या होता है ना, या पेरीमीटर सी का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है πr+2r। क्या होता है? πr+2r। याद रखना बहुत अच्छे से, πr+2r। चलिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आगे हम बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रायंगल है, हाँ सॉरी, एक सर्कल है। और यहाँ पर हमने क्या है, इसको बोल दिया हमने सेक्टर बना दिया हमने, ठीक है। और यहाँ से एक कॉर्ड भी बना देते हैं, PQ। इसका नाम O है, इसका नाम R। और यहाँ पर एंगल कितना है? थीटा एंगल है, मान लीजिए यहाँ। चलो भाई, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है बात करें तो PQ, है ना, आर्क
पी क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r थीटा अपॉन 360, 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और इसके अलावा हम बात करें इस पूरे, है ना, सेक्टर की, अगर हम बात करें इस पूरे सेक्टर की, बात करें ओ पी आर क्यू की, तो पूरा सेक्टर ओ पी आर क्यू ओ, इस पूरे सेक्टर का एरिया यहाँ पर है ना, इसका पूरा एरिया निकालना है तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू इंटू थीटा अपॉन 360 इसका फॉर्मूला हो जाता है। लिखेंगे भाई, ठीक है, दिख रहा है, बढ़िया, नोट करेंगे इसको। चलो बढ़े आगे। आगे देखेंगे, है ना। चलिए, इसके अलावा अगला ट्राइंगल हमारा आ जाएगा, फिर से देखना यहाँ पर, फिर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ऐसे सीक्वेंस है वो नहीं है, मतलब कि ट्राइंगल पढ़ा है सब तो ट्राइंगल ट्राइंगल, वो कंसेप्ट आपको बताते जा रहा हूँ, वो लिखते जाओ। एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, हेडिंग लगा लो, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या है, ट्राइंगल की दोनों साइड्स बराबर होंगे, ये ए है, ये ए है, ठीक है। यहाँ पर इसकी हाइट हो जाती है एच, यहाँ पर इसकी हाइट हो जाती है क्या, एच। चलो भाई, और ये वाली साइड की लेंथ क्या है, बी है मान लो। ट्राइंगल का नाम हो गया ए बी सी। तो यहाँ पर इसकी हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, और इसका पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसके हाइट की बात करें तो ये होता है √4a² माइनस b² अपॉन 2। लिख लीजिए, √4a² माइनस b² अपॉन 2। फिर इसके अलावा एरिया की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 इंटू बी इंटू √4a² माइनस b²। ये फॉर्मूला होता है किसका, एरिया का, ठीक। बाकी पैरामीटर यहाँ से याद रखना 2a+b होता है, वैसे पैरामीटर बहुत इजी रहता है निकालना। चलिए अगले ट्राइंगल पर बात करते हैं। मान लो फिर यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है, ए बी सी। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ये लेंथ अलग अलग है अब मान। तो यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मूला काम करता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, b² = a² + c², है ना। याद रखना यहाँ से, b² = a² + c², इसका फॉर्मूला होता है। फिर इसके अलावा बढ़ते हैं आगे, तो अगला यहाँ से कहानी क्या आ जाएगा भाई, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक रफ क्वाड्रिलेटरल बनाया है मैंने, ठीक है। इसका नाम क्या है, ए बी सी डी। क्या नाम है इसका, ए बी सी डी।
देखते चलना ध्यान से। एबीसीडी इसका नाम है, और यहां से हमने क्या है, एक डायगोनल बना दिया। यहां से हमने क्या है, एक डायगोनल बना दिया है ना। तो ए सी को मिला देते हैं हम लोग, इस टाइप से दिया होगा, ए सी को मिला दिया मैंने। तो यहाँ पर देखो एक हाइट होगी H1, यहाँ पर एक हाइट होगी H2। बहुत खतरनाक क्वेश्चन जब ये आता है तब समझ में आता है आपको, है ना। मैं डायरेक्ट इसकी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट याद कर लेना आप, तो इसको कोई प्रूफ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कभी आ जाए तो इसका एरिया ही आएगा तो क्या आएगा, इसका एरिया। तो इसके एरिया का फॉर्मूला याद रखना है आपको बहुत अच्छे से, वो होता है हाफ AC H1 प्लस H2। हाफ AC H1 प्लस H2, याद रखेंगे याद रखेंगे याद रखेंगे। पढ़े आगे। फिर इसके अलावा आ जाते हैं आगे पैरेललोग्राम पे। कहाँ आ जाते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ये इसके पैरेलल हो गई साइड, ये इसके पैरेलल हो गई, और ये इसके पैरेलल हो गई। अब यहाँ पर क्या है भाई, ए है, बी है, सी है और डी है। बात समझ में आई है तो हाँ बोलेंगे। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये वाली साइड ए है तो ये वाली साइड भी ए होगी, और ये वाली साइड बी है तो ये वाली साइड भी बी हो जाएगी, याद रखना। ठीक, और यहाँ से मान लो इसकी हाइट है H, इसकी हाइट है H। तो यहाँ से अगर इसका एरिया पूछ लिया जाए आपसे, क्या पूछ लिया जाए, एरिया, तो A इंटू एच होता है, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अगर देखो ये सवाल आते हैं और आपको नहीं पता है, और मैं अभी गारंटी ले रहा हूँ कि यहाँ बहुत ऐसे लोग भी हैं कि ये भी फॉर्मूले या बेसिक चीजें आपको अभी पता नहीं होंगी, पहली बार ही देख रहे होंगे आप लोग। कितने लोग ये सब पहली बार देख रहे हैं, पहले हाथ उठाओ, जल्दी जल्दी। पहली बार ही देख रहे हो, तो इसको कंटेंट कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेहनत क्या होती है मुझे मत बताइए, आप मेरे साथ मेहनत करिए, ठीक है। ये सब बड़ा मेहनत से निकाला है सर। चलिए भाई, ठीक है। तो ये एरिया हो जाता है यहाँ से। अब ये क्या है, इसका प्रूफ है पूरा, तो इसका प्रूफ मैंने छोड़ दिया है, सीधा आपके काम की बात है ये, तो ये याद रख लेना है आपको। 2 3 4 बार रिवाइज करोगे, आपका मेंसुरेशन का सवाल गलत नहीं होगा, मेंसुरेशन आना है पेपर में। बढ़ते हैं हम लोग आगे। और अभी देखो 2D में ही चल रहे हैं हम, 3D में तो गए नहीं है। चलो एक और कंसेप्ट पर चलते हैं, यहाँ पर आगे बढ़े क्या। अब आपने एक और ट्राइंगल देखा होगा, मतलब एक और रेक्टेंगल देखा होगा, या क्वाड्रिलेटरल देखा होगा ऐसा। तो ये भी पैरेललोग्राम ही होता है, बट इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसकी चारों साइड्स बराबर है ना। तो ए चारों साइड इसकी बराबर है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है इसके, है ना। चलिए, इसमें क्या है, ये वाला एंगल हो गया इसके इक्वल, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री के नहीं बनेंगे आपको, या एंगल की बात ही नहीं करते अभी, अपन इसको हटा ही देते हैं यहाँ से। चलो, इसका एक डायगोनल तो ये वाला है D1, और एक और डायगोनल ये वाला है D2। स्क्वायर में और इसमें अंतर क्या है, स्क्वायर में यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल होते हैं, लेकिन इसके एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, है ना। ये रोम्बस कहते हैं इसको, रोम्बस, यही याद कर रहा था मैं। तो रोम्बस और स्क्वायर में जो अंतर है वही इसमें है भाई, याद रखना आपको। तो यहाँ से रोम्बस का एरिया डायरेक्ट, है ना। अच्छा, रोम्बस में क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। और इसका एरिया अगर हम बात करें, एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका रोम्बस का, तो हो जाएगा हाफ D1 प्लस D2, है ना। हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये एरिया का फॉर्मूला है रोम्बस का, ठीक है। चलो, फिर इसके अलावा आ जाता है ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम,
ट्रेपेजियम की बात करें तो ट्रेपेजियम होता है ये, इसकी लेंथ मान लो b है और इसकी लेंथ है a। यहाँ पर ये ऐसे हाइट्स होती है, ये है ट्रेपेजियम। एक ही हाइट बना लेते हैं, अपना काम तो एक ही से चल जाना है। तो ये h इसकी हाइट। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बहुत जो पूछा जाने वाला सवाल है, बाकी फिर मैं कुछ चैप्टर के अंदर भी बताऊंगा आप आज, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं अगर बहुत डिटेल में चला गया तो फिर मैं पूरा कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा। इस कारण अभी बेसिक बेसिक पूरा बेसिक क्लियर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर बेसिक बात करें इसका एरिया, तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है a प्लस बी बाय टू इंटू एच। याद रखना है a प्लस बी बाय टू इंटू एच, और a और b कहाँ कहाँ है मैंने बता ही दिया है आपको। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं हेक्सागन। हेक्सागन, बेंजीन की बात करेंगे, बेंजीन। बेंजीन जानते होगी नहीं तुम? ये सब पॉलीगन में आ जाते हैं स्ट्रक्चर वैसे। चलिए, ये सारी साइड्स अगर बराबर है तो ये कहलाता है हेक्सागन। हेक्सागन कहलाता है। और हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला आपने तो याद रखना है। 3 एरिया का फॉर्मूला है ये, 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। फिर इसी में एक और चीज होती है ऑक्टागन। ऑक्टागन मतलब इसमें 8 साइड्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना, ऐसा बना देते हैं। ये ऑक्टागन है, 1 2 3 4 5 6 7 ही हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ऑक्टागन। ठीक है, तो इसका एरिया होता है 2a² 1 + √2। 2a² 1 + √2 इसका फॉर्मूला हो जाता है, ध्यान रखना है, नोट करो। चलो बढ़े आगे, अगले कंसेप्ट पर हम बात करते हैं भाई। तो अगला जो कंसेप्ट है हमारा वो है रिंग, अंगूठी। तो अंगूठी का मतलब वो रिंग नहीं है, रिंग का मतलब रिंग होता है यहाँ, छल्ला। ठीक है। यहाँ देखेंगे भाई, इसको ऐसे सैडेड कर दो, ऐसे सैडेड कर दो इसको। तो एक तो ये रेडियस है कैपिटल आर, और एक रेडियस है स्मॉल आर।
इसके एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया तो ये होता है पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। चलो बड़े आगे, फिर मान लीजिए यहाँ पर एक ट्राइंगल है। फिर वही ट्राइंगल बोल रहा हूँ, स्क्वायर है। अरे यार क्या, सर्कल है, सॉरी भाई। सर्कल है ना। आज लगता है दवाई नहीं खाई होगी। यहाँ देखो, अब ये क्या है, ओ है, ये ए है, और ये क्या है, बी है यहाँ पर। ठीक है। सो ये जो सैडेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका एरिया बताना है। ये इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट बोलते हैं। तो सेगमेंट का फॉर्मूला होता है, अगर इसका रेडियस आर है तो आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2। लिख लीजिए, ये एरिया है। एरिया ऑफ दिस सेगमेंट एओबी। एओबी का सैडेड रीजन जो है उसका एरिया है। नोट करो जरा। चलो बढ़े आगे। तो पहले एक बार ये बताइए कि क्या यहाँ तक की कहानी सभी लोगों को क्लियर है क्या? बताइए जल्दी जल्दी, हाथ उठा के बताओ। और थोड़ा सा आपको अगर कंटेंट बढ़िया लगा है तो वो भी बताओ कि हाँ सर ये तो सीधा सीधा इसको आसान कर दिया है आपने, है ना। चलो ठीक है भाई। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको कहीं कोई समस्या जाएगी नहीं, है ना। सीधे सीधे हमने क्या किया है, सीधे सीधे हमने जो है जितने भी कंसेप्ट हो सकते थे और उनसे बनने वाले सवाल हो सकते थे उनको डायरेक्ट आपको बता दिया है। अब आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, ये आपका काम है। ऐसी वाली आकृति का ये होता है फॉर्मूला, ऐसा आपको याद करना है भाई। याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। और इसके दो तीन एडवांस सवाल भी है। एडवांस सवाल भी है, मैं उनके लिए भी आपको एक तरीका लाया हूं और मैं बताता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल आपको देखो, है ना। मिटाएं इसको। अब देखो, क्वाड्रिलेटरल से कुछ अच्छे सवाल भी आते हैं जो बहुत ही अच्छे सवाल हैं। जैसे कि मैं एक स्थिति आपके सामने रखता हूँ। तो पहले तो एक स्क्वायर वाली स्थिति है, उसको भी देखेंगे, लेकिन पहले उसके भी पहले एक और स्थिति है कि मान लो यहाँ पर क्या है, एक पार्क है। पार्क है, और पार्क में ऐसी रोड बना दी आप। ठीक है, ऐसी रोड बना दी और इसको आप शेडेड कर देते हैं अपन। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर पार्क की लेंथ एल है, इसकी विड्थ बी है, इसकी विड्थ बी है, और
ये जो रास्ता है इसकी जो चौड़ाई है वो W है। कितनी है भाई? W है रास्ते की चौड़ाई। दिख रहा है ना? हाँ, W रास्ते की चौड़ाई है। तो आपसे पूछा जाता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, L प्लस बी माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू। सीधा, कोई दिमाग नहीं लगाना है कि इसको हटा देंगे इसको यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा। तुमको सीधे फॉर्मूला उठा के लगा देना, बात खत्म हो जाएगी। L प्लस बी माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू, जहां पर डब्ल्यू रास्ते की चौड़ाई है, लेंथ उस पार्क की जो है वो लेंथ है, और विड्थ जो है उस पार्क की विड्थ है। ये भी कोई बात है? चलिए भाई, बढ़ते हैं हम लोग आगे, और फिर हम लोग आ जाते हैं कहां पर? देखो, फिर दो टाइप के और क्वेश्चन आते हैं, और बस यहाँ 2D मेंसुरेशन खत्म। खत्म। दो लास्ट कंसेप्ट और सुन लो। पहले ये बता दो कितने कंसेप्ट बता दिए मैंने, मजाक मजाक गिन के बताओ जल्दी। टोटल कितने कॉन्सेप्ट हो गए? बीस। दो और बता रहे हैं तो कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। चलो देखो इधर, बताएं क्या। एक आपसे पूछता है एक्सटर्नल पाथ और एक पूछता है इंटरनल पाथ। दो सवाल और बनते हैं, क्या क्या है वो? एक पूछता है आपसे एक्सटर्नल पाथ, और एक पूछा जाता है साहब आपसे इंटरनल पाथ। तो मैं दोनों बातें आपसे आपसे यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, देखते जाए ध्यान से, है ना। एक तो ये क्या है, इसका कैमरा क्या पता कैसा है ऐप का। खत्म है ये कैमरा। देखो इधर। इसको भी हटाते हैं भाई। इधर हम बात करें तो पहले आ जाएगा एक्सटर्नल पाथ, सीधा सीधा कंसेप्ट है। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा इंटरनल पाथ। एक्सटर्नल पाथ, मान लीजिए यहां पर एक मान लीजिए यहां पर एक घर है, यानी कि प्लॉट है जिसकी लेंथ एल है, जिसकी लेंथ एल है, जिसकी विड्थ बी है, जिसकी विड्थ बी है, और उसके आसपास ऐसे चारों तरफ क्या बना दिया गया? एक रास्ता। क्या बना दिया गया? एक रास्ता। तो इस रास्ते की चौड़ाई बताइए, ये पूछ लिया जाता है। तो एरिया ऑफ एक्सटर्नल पाथ का फॉर्मूला लिखेंगे बिल्कुल स्पीड से। एरिया लिखेंगे, यही शेडेड रीजन यानी कि एक्सटर्नल पाथ का एरिया हो जाता है L प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W। आग लगा देना आप, एग्जाम में सवाल आ गया सबसे पहले आपका आंसर आएगा। फिर इसके अलावा हम बात करें तो इंटरनल पाथ भी पूछ लेता है कई बार, कि घर के अंदर ही रास्ता बना लिया है लोगों ने। तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अपन क्या है, एक पार्क है, पार्क के अंदर क्या है, एक और पार्क है। तो ये वाला जो है शेडेड रीजन। अब आप बोलोगे सर ये तो आप पहले बता चुके हो, ये तो आप पहले बता चुके हो। फिर से देखो, है ना। अगर मान लो यहाँ पर क्या है, ये लेंथ दे दी जाए आपको, और ये विड्थ दे दी जाए आपको, है ना। और इसके अलावा W क्या होगा? यहाँ W हमेशा रास्ते की चौड़ाई होती है भाई, ये होता है W। तो यहाँ भी W क्या होगा? यही होगा। इधर लिखता हूं W। तो यहाँ एरिया देखो, एरिया देखो, एरिया क्या हो जाता है? L प्लस बी माइनस 2W। इधर लिखता हूं नीचे, एरिया क्या हो जाएगा इसका? L प्लस बी माइनस 2W इंटू 2W। इसके अलावा इसका पेरीमीटर भी याद रख लेना, याद रखना है तो। इस वाले केस में, है ना, ये इस वाले केस का पेरीमीटर बता दे रहा हूं आपको मैं।
तो याद रखना 2L प्लस B माइनस 2W, ये इसका हो गया। और यहां पर इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2L प्लस बी, 2L प्लस बी प्लस 4W, और यहां पर आ जाएगा क्या, 2L प्लस बी, यहां पर पैरामीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 2L प्लस बी माइनस 4W। चलो, तो ये थे हमारे आज के कंसेप्ट। क्या अब आपके सामने पहला सवाल लेकर आया जाए? क्लास शुरू होने के पूरे 1 घंटे बाद, क्लास शुरू होने के पूरे 1 आवर बाद अब मैं आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल लेकर के आता हूं। उसके पहले एक बार तुम्हारे पास 2 मिनट का समय है, ये पूरे कंसेप्ट देख लो एक बार अच्छे से, पूरे कंसेप्ट देख लो एक बार अच्छे से, और फिर हम आ जाएंगे किन पर, सवालों पर आ जाएंगे भाई। और फिर धड़ाधड़ सवाल करना है अपने को, आपके आंसर सभी के आने चाहिए कमेंट में। बात समझ में आ रही है क्या? जल्दी देखो एक बार और याद करो, देखो कहाँ कौन सी स्थिति है। आपको सारे फॉर्मूले पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपके पास 2 मिनट है, फिर हम स्टार्ट करेंगे पहले सवाल से। पढ़ लिया? चलो लिखो, पहला सवाल लिखो। 2D मेंसुरेशन का ऐसे ही कल उड़ा देंगे 3D मेंसुरेशन, तो एक क्लास में एक मेंसुरेशन उड़ाएंगे, आपको दे देंगे प्रैक्टिस शीट, तो फिर आप उड़ाते रहना घर में। चलिए भाई, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, मतलब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ अ रिंग, the external and internal radius of a ring is 20 centimeter and 15 centimeter respectively. 20 centimeter and 15 centimeter respectively.
कैलकुलेट द कैलकुलेट द एरिया ऑफ रिंग। तो इसका ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं भाई। इसके ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। पहला ऑप्शन आपके सामने है 440। दूसरा ऑप्शन है 550, 565 और फोर्थ ऑप्शन है 675। 675। बोलो, बताओ, सॉल्व करो। हम्म। बी। बी। बी आंसर दिया जा रहा है 550, लेकिन सभी लोगों का आंसर जब तक नहीं आएगा अपन आगे नहीं बढ़ेंगे बिल्कुल भी। 5 लोग हैं क्लास में, 5 आंसर चाहिए मुझे। जल्दी करो जरा, जल्दी करो जरा। हम्म। क्या अभी तक आंसर नहीं आया आप लोगों के क्या? नहीं बन रहा है तो एन लिख दो एक बार जल्दी से। जिससे नहीं बन रहा है एन लिख दो। अरे क्या कर रहे हो भाई? नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, बताता हूं मैं, देखो है ना।
पानी तो आई नहीं। चलो देखो यहाँ पर बताते हैं आपको, है ना। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था भाई, रिंग का एरिया कितना होता है, रिंग का एरिया होता है पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, वहां स्मॉल आर कैपिटल आर लिया था, तो यहाँ हो जाएगा पाई 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। अब सर क्या हम इसका स्क्वायर करके फिर इसको माइनस करेंगे क्या? अरे नहीं भैया, आप यहाँ पाई रहने दो और आप क्या करो, इसको लिख सकते हो ना 20 + 15 × 20 - 15। अरे हाँ या ना बोल दो एक बार, ऐसा लिख सकते हो ना आप तो। बस अब यहाँ 20 + 15 कितना हो जाएगा, 20 + 15 कितना हो जाएगा भाई? 35। और इंटू में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इंटू कर दो। 25, 5, 2, 15, 16, 17, 175 इंटू 22/7, तो 7 से ये 2 बार, ये 5 बार, है ना। तो 25 × 50, 500 और 550, तो ये आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी समझ में आया तो हाँ लिख दो एक बार जरा जल्दी जल्दी। ये अब समझ में आ गया है, बन जाएगा। हाँ छाया, पलक, वंशिका, ठीक है। चलो भाई एक अगला सवाल और लिखिए आप। द द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, लिखिए द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच is 14 centimeter, is 14 centimeter in 30 minutes, in 30 minutes how much area will the minute hand swept, how much area will the minute hand swept, तो 30 मिनट में ये कितना एरिया स्वेप्ट कर लेगा। और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है ना, इसको हटा देते हैं यहां से। आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिए हुए हैं सब, 308, 312, 412, 416, 412, 416, ये आपके आंसर्स हैं। इनमें से कौन सा आंसर होगा बता दो फटाफट। पलक ने सबसे पहले आंसर दिया है 4, मतलब ए लिखा है 4 लिखा है। अच्छा ए फर्स्ट वाला 308, ठीक है देखते हैं अभी।
एक ही आंसर आया है, बाकी लोग भी बताओ जरा जल्दी। क्या आपको समझ में आ गया ना? ये सेक्टर का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें भाई। वॉच का जो मिनट एंड होता है वो ऐसे चलेगा ऐसे, तो क्या बनाएगा पूरा, एक सेक्टर बनाएगा ना, तो सेक्टर का एरिया निकालना है। अब 30 मिनट में उसमें कितना एंगल होता है ये मैंने आपको सिखाया 11th क्लास में। 30 मिनट में कितना एंगल होता है? 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, उसमें पूरा 30 होता है, तो 30 के कितने 6 इंटरवल होंगे, वहां से एंगल निकाल लो। जल्दी बताओ जरा। वान्या ने आंसर दिया है ए। चलो मैं बताऊं क्या इसका सॉल्यूशन आपको? अगर नहीं बन रहा है तो एन लिख दो जल्दी, जिससे नहीं बन रहा है एन लिख दीजिए। वान्या ने आंसर दिया है ए, छाया ने आंसर दिया है ए, बिल्कुल सही है। चलिए, तो हमारे हिसाब से आपसे ये बन गया है। देखो यहां पर करना क्या था, यहां पर ये करना था कि भाई आपको क्या करना था, पाई आर स्क्वायर बाय, या यहां पर आ जाता इंटू थीटा बाय 360। अब 60 मिनट में 360, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 30 मिनट में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है 14, तो 14 इंटू 14 आ जाता, यहाँ पर आ जाता 180/360। तो इससे तो ये 2 बार, और 7 से ये 2 बार, 2 से ये 7 बार, बस 14 2 जा 8, 308, कितना आ जाता 308। इजी था क्या? क्या इजी सवाल था ये, बन जाना था आपसे, है ना? तो चलिए, आज के लिए हम रखेंगे इतना ही। इसका मैं आपको शीट दूंगा, इसकी आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी हम मिलेंगे कल। और एक शीट और आपको आज भेजी जाएगी वो कैब वाली, तो 2 शीट आप कंप्लीट करिए। मिलते हैं कल, बाय बाय।